तो हाय गाइस, आपका अपना चैनल MR7 में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 मैथ का आपके। ओके, तो आपके चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण, है ना। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ना है। तो भाई साहब ये क्या होता है, इसको किस तरह देखेंगे, तो आइए हम फील करते हैं। बिकॉज दिस प्लेटफॉर्म ओनली फील मैथमेटिक्स। ओके, तो आइए हम फील कराते हैं आपको। तो हमने आपको एक समीकरण लिखा जो जनरल फॉर्म होता है किसी भी लीनियर इक्वेशन का, यानी आपके रैखिक समीकरण का जो जनरल फॉर्म होता है, हम आपको वो लिखकर बता रहे हैं। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, है ना, इक्वल टू जीरो। यह आपके रैखिक समीकरण का जनरल फॉर्म होता है। जनरल मतलब सामान्य फॉर्म। ओके, अब हम बता रहे हैं आपके क्वेश्चन जो चैप्टर है वो कह रहा है कि दो चर वाले। तो चर क्या होता है, आप जानते हैं कि जो एक्स वाई जेड ए बी सी डी जो इस तरह के एल्जेब्रिक फंक्शन में यूज होते हैं, जो आप बीजगणित जब आप सॉल्व करते हैं तो उसमें एक्स वाई जेड ए बी सी डी ये सब जो फंक्शन आते हैं इनको हम चर बोलते हैं। और नॉन वेरिएबल्स जैसे अचर क्या होता है, तो हम कांस्टेंट नंबर को 1 2 3 4 500 200 समथिंग जो आपके नंबर होते हैं उनको अचर बोलते हैं, नॉन वेरिएबल्स बोलते हैं ना। तो ये तो बात हो गई चर अचर की। हम आइए समझाते हैं इसमें दो चर है कि नहीं है। तो दो चर की बात हो रही है, तो आपके समीकरण में देखिए एक x है और एक y है, तो ये दो चर हुए कि नहीं हुए। इसलिए देखो आपको फील करना भी है कि यार क्वेश्चन तो कह रहा है दो चर, इसमें दो चर है कि नहीं है ना। अब नहीं होगा तो हम कैसे मानेंगे यार इसमें दो है कि नहीं है। तो उसको एकदम फील करना है प्रॉपरली कि इसमें दो चर है, तो हाँ दो चर है ना, है कि नहीं है। देखना भाई, इसमें एक x है और एक y है, तो दो चर हुए कि नहीं होगा। अगर इसमें एक z आ जाता तो तीन चर हो जाते। अगर इसमें एक क्या आता समथिंग, मान लो आपका कोई और आता था पी क्यू आ जाता तो ये भी आपका चर कहलाते हैं ना। तो आपको देखो आ गया है x और y आपके वेरिएबल्स हो चुके हैं, है ना। अब ये आपके देखो वेरिएबल्स यानी चर हो गए, या आपके दो चर हो गए, तो आप दो चर जान गए। फिर रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण क्या होता है आपको हमने पहले ही प्रीवियस ईयर लेक्चर में आपको बता चुके हैं कि रैखिक समीकरण होते क्या है कि किसी भी इक्वेशन के अगर उसकी मैक्सिमम पावर 1 है, उसकी मैक्सिमम पावर 1 है या उसकी डिग्री 1 है, तो वो क्या कहलाएगा, रैखिक समीकरण कहलाएगा ना। ये तो आप बात जानते हैं। तो देखिए इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, x की भी 1 है और y की भी 1 है, यानी दोनों की मैक्सिमम पावर 1 है, यानी इसकी डिग्री 1 है। और जब डिग्री कोई भी समीकरण आपका डिग्री 1 होता है या उसकी मैक्सिमम पावर 1 होती है तो वो रैखिक समीकरण कहलाता है, लीनियर इक्वेशन कहलाता है। आप लोग जानते हैं बाखूबी से। ओके, है ना। अब हम चलते हैं, युग्म की बात आ गई। तो युग्म का मतलब होता है जोड़ा, कोई एक चीज हो उसका जोड़ा बन जाए। सपोज कर लीजिए आपका पहला समीकरण है, हम दूसरा समीकरण लिख सकते हैं, ये ए बी सी करके हो गया। अब दूसरा समीकरण अगर इसको a1 b1 c1 मान लें, और एक दूसरा समीकरण आ जाए a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो ये देखिए ये पहली समीकरण हो गया, दूसरा समीकरण हो गया, तो इसका एक जोड़ा बन गया। इसी को युग्म बोलते हैं, युग्म को हिंदी में बोलते हैं जोड़ा। युग्म को हिंदी में क्या बोलते हैं, मतलब ये हिंदी ही लिखा हुआ है, इसका एक पर्यायवाची शब्द है। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, और हमने आपको जोड़ा बता दिया कि एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, तो ये जो दोनों कंबाइन होंगे आपस में मिलेंगे तो इसका एक जोड़ा बन जाएगा। इसीलिए आपके जो रैखिक समीकरण जो आपका लीनियर इक्वेशन पार्ट है जो क्लास 10th में, ये तीसरा वाला चैप्टर, उसको आपको जोड़े में पढ़ना है, मतलब दो लाइन लेकर पढ़ना है, सिंगल लाइन नहीं। सिंगल लाइन हम क्लास 9th में पढ़ते थे, अब हम इसको दो मतलब जोड़े में पढ़ना है ना। तो दो जोड़े में पढ़ना है, यानी इसको युग्म बनाकर पढ़ना है। तो उसके बारे में हमें सीखना है कि यार ये दोनों दो लाइन हो जाएंगी, एक लाइन ये ऊपर वाली, एक लाइन नीचे वाली, तो ये किस तरह से बिहेव करेंगी, कहां जाकर टकराएंगी, किसको मारेंगी, किसको काटेंगी, तो ये सब बातें हम बाद में सीखते रहेंगे। चलिए इनके बारे में हम कुछ बेसिक नॉलेज सीखते हैं कि बेसिक नॉलेज इसमें क्या होता है, ये किस तरह रहेंगी, क्या हर जगह इन स्वतंत्र हैं, क्या मतलब कहीं भी जा सकती हैं, आजाद हैं, क्या इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन कोई बाधा वगैरह तो नहीं है। तो इसके बारे में हम सीखते हैं, फिर आगे चलेंगे, इसके काटेंगे, लड़ाई कराएंगे, फाइट कराएंगे, मार सब कराएंगे यार। धीरे धीरे सारी चीजें होंगी, एक दूसरे के जब दो हैं तो कटेंगी भाई, कहीं ना कहीं कटेंगी, कहीं ना कहीं जुड़ेंगी, सब काम होगा ना। तो आइए हम एक नॉर्मल फॉर्म लिखते हैं। आपके नॉर्मल फॉर्म क्या होता है भाई साहब, आपका एक ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, यह आपका एक नॉर्मल फॉर्म है, रैखिक समीकरण का एकदम जनरल फॉर्म होता है। ओके, अब इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन कोई बाधा तो नहीं है। हाँ बाधा है, आपकी एनसीईआरटी कह रही है कि आपने कहे तो दिया है ax प्लस by प्लस c, यहाँ पर a b c आपने नहीं बताया। तो a b c क्या होता है, a b c आपका होता है a, जहां लिखते हैं भाई, जहां लिखते हैं कि जहां a b एंड c, a b एंड c आपका क्या है भाई साहब, a b c, चलो आपका नहीं लिखते हैं, a b c रियल नंबर है, यानी वास्तविक संख्या है।
क्या है आपके, वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है भाई साहब, वास्तविक संख्या है। ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि ax प्लस बी वाई प्लस सी जो आपने लिख रहे हैं ये abc है क्या यहाँ पर, तो abc जो आपके हैं वो वास्तविक संख्या है यानी रियल नंबर हैं। अब रियल नंबर क्या होते हैं, जितने भी नंबर होते हैं सारे के सारे रियल नंबर होते हैं, चाहे आपका 1/2 हो, चाहे 2 हो, चाहे 4 हो, मतलब कुछ भी आ सकता है। 0 1 2 3 समथिंग आप जानते हैं वास्तविक नंबर, बाखूबी नंबर आपके बारे में आपके पढ़े हैं। अगर नहीं पढ़ा हो तो आप जाइएगा हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में देखना, नंबर के बारे में सारी मतलब आपके लेक्चर मिल जाएंगे तो आप वहां से पढ़ लेना। चलिए मैं चलता हूं आगे कि ए बी सी आपके क्या है, वास्तविक संख्या है। अब कोई रिस्ट्रिक्शन, इसमें क्या रिस्ट्रिक्शन है सर, इसमें तो कोई बाधा नहीं है, तो मैं बाधा बता रहा हूं। आपके एनसीईआरटी आगे भी कह रही है, क्या कह रही है, आपके एनसीईआरटी आगे कह रही है कि आपका ए और बी दोनों साथ में 0 नहीं हो सकते। क्या कह रही है एनसीईआरटी कि आपके ए और बी दोनों साथ में 0 नहीं हो सकते, 0 नहीं हो सकते। चलो मैं इंग्लिश में लिख दिया, भाई वाह क्या बात है, 0 नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। ये क्या कह रही है एनसीईआरटी, हाँ हाँ आपने सही सुना है कि आपके जो ए और बी है वो दोनों कभी आपके साथ में 0 नहीं हो सकते। उसने साथ क्या शब्द यूज किया है कि साथ में मतलब क्या होते हैं, 0 नहीं हो सकते हैं। ए एंड बी कैन नॉट बी बोथ 0 एट द सेम टाइम। अगर आप ये कहना चाहेंगे कि ए और बी दोनों एक साथ एक टाइम पर 0 नहीं हो सकते, तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब यह है कि वास्तविक संख्या, हमने अभी ऊपर कहा है कि ए बी सी वास्तविक संख्या है कि नहीं है, तो वास्तविक संख्या में 0 भी इंक्लूड है। तो क्या हम यहाँ पर 0 रख सकते हैं, ए के जगह पर भी और बी के जगह पे भी, यानी यहाँ पर भी और यहाँ पर भी क्या 0 रख सकते हैं। और सी आपका कोई नंबर तो है, तो जब हम यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये 0x प्लस ये हो जाएगा 0y और प्लस c बराबर 0। तो 0x मतलब 0 से कोई भी मल्टीप्लाई करेगा 0, 0 से कोई भी मल्टीप्लाई करेगा 0, तो ये सब 0 बन जाएगा, तो खाली बचेगा c बराबर 0। बचेगा कि नहीं बचेगा, तो जब c बराबर बचेगा 0, c आपका है क्या, कोई नंबर है, कांस्टेंट 2 4 3 समथिंग, कुछ भी हो सकता है। और हमने आपको क्या कहा, हमने नहीं कहा भाई साहब, आपका किताब कह रहा है, आपकी एनसीईआरटी के लिए कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसमें रैखिक समीकरण कहाँ है, इसमें कोई वेरिएबल्स नहीं है, इसमें कोई चर है ही नहीं। ये तो आपका स्टेटमेंट गलत हो चुका है, जो आपका कथन है वो तो गलत हो चुका कि क्योंकि इसमें कोई चर नहीं है। इसीलिए एनसीईआरटी आपकी कह रही है कि थोड़ा ध्यान दीजिए, रुकिए साहब, आप ए और बी को दोनों को साथ में 0 नहीं कर सकते, ए और बी दोनों को साथ में 0 नहीं कर सकते। हाँ बशर्ते आपके पास एक शर्त है कि बी को 0 करो, ए को मत करो, कोई एक को कर सकते हो, ये तो उसने ये भी नहीं कहा है, लेकिन हाँ मैं ये बता रहा हूं कि दोनों साथ में 0 नहीं हो सकते, किसी एक को कर सकते हो भाई साहब। कांस्टेंट 0 हो जाएगा चलेगा, लेकिन दोनों साथ में 0 ये तो मुमकिन नहीं भाई, इसको ये तो मुमकिन है ही नहीं, दोनों साथ में 0 नहीं हो सकते। तो एनसीईआरटी आपके आगे ये भी कह रही है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैन नॉट बी बोथ 0, मतलब उसके कहने का मतलब यही बात है कि ए और बी दोनों साथ में नहीं, मतलब 0 नहीं हो सकते। इसलिए उसने इस तरह से कहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैन नॉट बी 0, इस तरह से एनसीईआरटी ने कहा है। अब जब हम पहले पढ़ते थे, मतलब तैयारी करते थे, तो उसने इस तरह से क्वेश्चन पूछा कि किसी भी लीनियर इक्वेशन के लिए यानी रैखिक समीकरण के लिए ax प्लस बी वाई प्लस सी 0 के लिए, यानी इसके लिए क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, या पहला ऑप्शन उसने दिया, दूसरा ऑप्शन इसने ये दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 1, या तीसरा ऑप्शन ये दिया, हमने ये कहा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैन नॉट बी 0, ये ऑप्शन था, और चौथा ऑप्शन था नन ऑफ दीज, मतलब कोई नहीं। तो आप क्या बोलेंगे भाई साहब, अगर आप नहीं जानेंगे एनसीईआरटी की भाषा को, एनसीईआरटी की लाइन को नहीं समझेंगे, तो आप क्या अंधी मारेंगे, और क्या चाह रहा है आपके पास। आप जब नहीं जानेंगे तो अंधी मारेंगे भाई साहब, कुछ नहीं पता, चलो गिनती गिनेंगे ये वो ये, हाँ चलो सी सही बी सही समथिंग कुछ भी कर देंगे, लेकिन आपको मारना क्या चाहिए थे कि यदि आपका ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो आपका रैखिक समीकरण इस तरह से है, तो आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैन नॉट बी 0, ये आपके दोनों साथ में 0 नहीं हो सकते। एनसीईआरटी ये कह रही है
इस तरह समझाया। तो आज से क्या करेंगे भाई साहब, बोलना भाई, आज से ये करना है अपन को कि अगर इस तरह से कोई रैखिक समीकरण दिया हो, कोई भी लीनियर इक्वेशन जनरल फॉर्म समान फॉर्म दिया हो उसका, तो अगर उसका रेस्ट्रिक्शन पूछा जाए कि ए बी कहां से कहां तक लाई कर सकते हैं, तो आपको ये बताना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैन नॉट बी जीरो, ये जीरो नहीं हो सकते, साथ में बाकी कुछ भी कर लो आप भाई, आप कुछ कर लो। तो ये हो गया, हमने आपको ये बताया किसी जनरल फॉर्म के बारे में ना, जनरल फॉर्म के बारे में बताया। तो इतना बताइए भाई, एकदम फील था इसका, निचोड़ था, निचोड़। आप पढ़ेंगे ना तो मजा आएगा पक्का। अगर आप यहां पर रहे तो मैं वाकई में आपको कुछ अलग दूंगा यार, एकदम अलग सा, कि आप पढ़े तो एकदम मजा आ जाएगा। ओके, तो आप पढ़िएगा, मैं वाकई इतना ही मेहनत कर रहा हूं। आप उतारिएगा, मैं आगे चल रहा हूं वीडियो की तरफ, उतार लीजिए। तो आइए हम कुछ ग्राफ के बारे में सीखते हैं, है ना, कि क्लास 9th में हम कुछ ग्राफ सीखे थे, तो उसको भूल चुके होंगे, ये तो सबको पता है भाई साहब कि क्लास 9th में पढ़ा हुआ आप कहाँ याद रहता है। तो आइए हम उसको कुछ रिकैप कराते हैं, आपको याद दिलाने की कोशिश करते हैं। तो हमने आपको एक इक्वेशन लिखा ax यानी x + y = 2, ये समथिंग आपके किस तरह से है, ये जनरल फॉर्म की तरह है आपका, ये रैखिक समीकरण है ना। रैखिक समीकरण क्यों है, क्योंकि यहाँ पर x या y की मैक्सिमम पावर कितनी है भाई, 1 है ना, 1 है, तो ये रैखिक समीकरण हुआ। तो आइए ग्राफ को कैसे प्लॉट करते हैं, हाउ टू द ड्रॉ ग्राफ ऑन द पेपर, या अगर आप कॉपी पर अगर ड्रॉ कर रहे हैं तो कॉपी पर ही देखेंगे ना, हम तो बोर्ड पर कर रहे हैं ड्रॉ। तो आइए किस तरह ड्रॉ करते हैं ये सीखना, हमने इस मत सीखना है भाई साहब कि कैसे क्या होता है, आइए किस तरह उसका फील समझना है ये। तो आइए आप लोग ये जानते होंगे भाई साहब कि ये और ये आपका एक्स अक्ष होता है ना, पता है ना सबको, और ये आपका क्या होता है, वाई अक्ष, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एक्स एक्सिस। जो लेटी हुई लाइन रहती है उसे एक्स एक्सिस बोलते हैं इंग्लिश में, यानी हिंदी में एक्स अक्ष, और जो खड़ी हुई लाइन रहती है उसे वाई एक्सिस बोलते हैं या वाई अक्ष, है ना। अब इस पर कोई पॉइंट मान लीजिए सब कि यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, है ना, ऐसे मानना है समथिंग, 1 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 3, 4, 5, है ना भाई, एकदम क्लियर है ना। तो अभी हमने कुछ जादू थोड़ी नहीं किया है, एकदम नॉर्मल सा आपने एक्सिस बनाया है आपका एक्स और वाई, और उस पर पॉइंट ऐसे दे दिया है भाई। यह आपका क्या है, यह आपका तो 0 है ना, 0 है। अब मैं ये आपका क्या होता है एक्स एक्सिस, ये होती है वाई एक्सिस, है ना। अब हमने क्या करना है, किसी भी लाइन को अगर ड्रॉ करना है, किस पर, ग्राफ पर, आपको ग्राफ पर बताना है कि ये ग्राफ पर किस तरह दिखेगी लाइन, किस तरह दिखेगी लाइन, हाँ किस तरह दिखेगी लाइन। तो आइए, तो किस तरह दिखेगी, हम सबसे पहले करते हैं x को 0 करते हैं। किसी भी लाइन को अगर ड्रॉ करने, ग्राफ पर ड्रॉ करते हैं तो एक बार x को 0 करते हैं, एक बार y को 0 करते हैं। तो हम करेंगे x = 0 ऐसे ड्रॉ करने के लिए। तो x बराबर जब 0 लेंगे भाई साहब तो ये हो जाएगा 0, और प्लस यहाँ उधर बचेगा y और = 2, या y = क्या बचेगा, 2। तो जब हमने x बराबर 0 किया तो y बराबर क्या आ गया, 2 आ गया। ये पहली इक्वेशन आई, यानी पहला पॉइंट आया, पहला ऑर्डिनेट्स आ गया आपका। अब दूसरी बार हम क्या करेंगे, y को 0 करेंगे, फिर x का मान निकालेंगे। तो ये पहला पॉइंट हो गया भाई साहब आपका पहला। ओके, अब दूसरा पॉइंट हमने क्या करना है कि अब की y को 0 करना है। तो जब y को 0 करेंगे, यानी y को जब 0 करेंगे तो x और y क्या हो जाएगा आपका, 0 = 2। तो x बराबर हमें क्या मिलेगा, 2। तो x बराबर 2, जो हमने y को 0 किया तो x बराबर 2 मिले। इट मींस जब हमने y को 0 किया तो x बराबर क्या मिला, 2 मिला। आप ये जानते हैं आपको 2 पॉइंट मिल गए, यानी 2 पॉइंट, एक x बराबर 0, y बराबर 2, y बराबर 0, x बराबर 2। इसी तरह हमने पॉइंट को निकालना होता है, किसी भी स्ट्रेट लाइन दिया हो अगर आपका तो उससे इसी तरह निकालते हैं पॉइंट। अब आइए इस समीकरण यानी आपके इस ग्राफ पर कि किस तरह इसको प्लॉट करेंगे, कहां पर रखेंगे, है ना। तो देखिएगा पहला पॉइंट, ये पहला पॉइंट है भाई, ये आपका क्या है, पहला पॉइंट है। x बराबर 0, y बराबर 2, पहला पॉइंट आपका क्या है, x बराबर 0, y बराबर 2। x 0 कहां है भाई, यहां है। आप ये जान लीजिए कि x वाले पे, x वाले मतलब क्या है, एरिया में y का नहीं चलता भाई, x वाले एरिया में y का नहीं चलता, और y वाले एरिया में x का नहीं चलता। इसका मतलब ये हुआ कि अगर x वाले एरिया में y 0 होगा और y के एरिया में x 0 होगा, यानी इस एरिया में, यानी y के एरिया में, यानी इस वाले पॉइंट में x 0 होगा, x क्या होगा, x 0 होगा, क्योंकि इसमें
x है ही नहीं, ये किसकी लाइन है भाई, ये y की लाइन है, इसलिए इस वाले में x 0 होगा और इस वाले में क्या होगा, y 0 होगा, y 0 होगा, है ना। मैं लिख रहा हूं, आप लोग बाद में लिख लेना, इस वाले एरिया में y 0 होगा, उसमें x 0 होगा। मैं इतना डीपली क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि आपका ये बेसिक लेक्चर है, आपका इंट्रोडक्शन लेक्चर है। बाद में जब लेक्चर का जब वो बनाऊंगा आपका क्या, आपका जब एक्सरसाइज सॉल्व कराऊंगा तो बहुत ही फास्टली आपको मजा भी आएगा ना, इसीलिए मैं इतना डीपली में पढ़ा रहा हूं कि आपको फील होता जाए कि क्या मैं कह रहा हूं। तो आपका पहला पॉइंट है x बराबर 0 y बराबर 2। x 0 कहां है भाई, यहां पर x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। एक ऐसा पॉइंट जहां पर x भी 0 और y भी 0, तो उस पॉइंट, ये पॉइंट का नाम है ये, और ये एकदम सेंटर है, एकदम बीचों बीच है। ओके, यहां पर x 0 हो गया, y2 कहां है भाई, ये पॉइंट हो गया y, यानी ये वाला पॉइंट हो गया आपका, ये वाला पॉइंट का हो गया 0,2, यानी x 0 y 2। हमने 0 क्यों आगे लिखा, क्योंकि हमने 0 इसलिए आगे लिखा कि जब भी आप ऑर्डिनेट्स यानी लिखते हैं तो सबसे पहले x की मान, यानी x का मान रखते हैं, x की वैल्यू रखते हैं, इसलिए पहले x वाला नंबर लिखा जाएगा, x वाला पॉइंट। इसलिए पहला आपका पॉइंट क्या था, 0,2, यानी आपका 0x था और y कितना था, 2, इसलिए हमने 0 को पहले लिखा और 2 को बाद में, क्योंकि हमेशा x वाला आगे रहता है और y वाला पीछे रहता है। तो ये होगा एक पॉइंट, हो ना। अब दूसरा पॉइंट क्या है भाई, ये आपका सेकंड नंबर पॉइंट है कि y बराबर 0 x बराबर 2। y 0 कहां होगा, y 0 यहां पर होगा, x भी 0 यहां पर होता है, y 0 यहां होता है, और y x बराबर क्या है, 2। x बराबर 2 कहां होगा, ये देखो, ये x का पहला है, ये x का एरिया है, इसलिए x इक्वल टू 2 यहां होगा। 2 पॉइंट मिले आपको। अब दोनों पॉइंट को क्या करना है भाई, तुम इधर आओ, तुम इधर आ गए, तुम इधर आ गए, है ना। 2 पॉइंट आ गया, अब दोनों को यूं मिला देना है भाई, यूं मिला देना है, ऐसे मिला देना है, लाइन ऐसे कर देना है, यूं कर देना है, ये यूं ट्यूं, ये और ये हो गई स्ट्रेट लाइन। ये आपकी इस लाइन का क्या नाम है, इस लाइन का नाम है x प्लस y इक्वल टू क्या हो गया आपका लाइन, ये 2। ये इस लाइन का नाम है x प्लस वाई बराबर 2। ये इस तरह गए हैं, क्या गए हैं, इस तरह से गए हैं। आइए मैं उसके बारे में कुछ और बताता चलूँ आपको कि x प्लस वाई इक्वल टू 2, ये क्या क्या बात हो गई इसमें। तो हम ये बताएंगे, ये लाइन 2 जगह से इंटरसेक्ट हुई, यानी इसके 2 पॉइंट आ गए, कितने पॉइंट, 2 पॉइंट, और इसके 2 पॉइंट आ गए, यानी ये पॉइंट यानी 0,2, और एक पॉइंट ये है, यानी इसका क्या नाम है, 2,0, है ना, इसका नाम है 2,0। अब जितने भी पॉइंट इस लाइन पर, यानी ये स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट यानी सीधी लाइन, स्ट्रेट मतलब होता है सीधी लाइन बोलते हैं उसे, तो ये स्ट्रेट लाइन है, जितने भी पॉइंट इस लाइन पर लाई करेंगे मतलब रहेंगे, उतने उस लाइन के सॉल्यूशन होंगे। क्या बात है यार, ये क्या बहुत जबरदस्त बात है, हम थोड़ा समझने में थोड़ा इधर उधर हो रहा है। चलो एक बार फिर से कहते हैं, जितने भी पॉइंट, एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया, जितने भी पॉइंट लाइन पर रहेंगे, लाई करेंगे, उतने उसके सॉल्यूशन होंगे। ओके, जितने भी, ये लिखना भाई साहब, जितने भी पॉइंट लाई करेंगे, लाई बोले तो उस पर रहेंगे, लाई करना क्या होता है, उस पर रहेंगे, लाई पर जितने भी पॉइंट लाइन पर लाई करेंगे, लाई बोले तो उस पर रहेंगे, लाई करेंगे, उतने उसके सॉल्यूशन होंगे, उतने ही उसके सॉल्यूशन बोले तो SOLUTION, सॉल्यूशन बोले तो हल। ओके, सॉल्यूशन होंगे। ओके, हमने ये क्या कहा है, ये 1 करोड़ की बात है भाई, 1 करोड़ की बात है। हमने आपको यह बताया कि ये लाइन स्ट्रेट लाइन है, इस पर जितने भी पॉइंट रहेंगे, उसको जितने जगह इंटरसेक्ट करेंगे, काटेंगे, पीटेंगे, उतने उसके सॉल्यूशन होंगे, उतने ही उसके हल होंगे। तो आपको कितने बार दिख रहे हैं, 1 and 1, यानी 2 टाइम्स, यानी 2 मरतबा दिख रहे हैं। अब सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सॉल्यूशन बोले तो सॉल्यूशन का मतलब ये होगा कि वो पॉइंट उसको सेटिस्फाई कर देंगे, यानी उसके रहेंगे। अगर वो पॉइंट उसका सॉल्यूशन, कोई भी पॉइंट अगर किसी भी समीकरण का सॉल्यूशन है तो उसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई बोले तो क्या हुआ कि सेटिस्फाई मतलब ये होता है भाई, मैं आपको यहां पर समझाता हूं। इसको मैं मिटाल दूं। ओके, मैं मिटाल रहा हूं इसको। आइए मैं बताता हूं। ये आपका लाइन है x प्लस वाई बराबर 2, है ना। हमने कहा ये पॉइंट ये उठाया हमने,
इसको सेटिस्फाई किया। सेटिस्फाई का मतलब ये होता है कि इधर का ये होता है LHS और ये होता है RHS, है ना। ये होता है LHS, ये होता है RHS। इस पॉइंट को X और Y में रखो, अगर RHS के बराबर नहीं आया तो वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। सेटिस्फाई का मतलब क्या होता है कि उसको संतुष्ट कर दे। तो यदि इसका ये हमने क्या बताया कि जितने भी पॉइंट इस लाइन पर लाई करेंगे उसके सॉल्यूशन होंगे, उसके हल होंगे। अगर उसका हल होगा तो उसको सेटिस्फाई करेगा और हल नहीं होगा तो उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। भाई बात समझ में आया? समझ में आया? एकदम गौर से मतलब सुनिएगा। तो देखिए हमने पॉइंट उठाया 0,2। ये 0 किसका मान है? ये 0 मान है x का, और ये 2 किसका मान है? यानी y का, भाई, है ना। अभी आपको बताया कि जो पहले लिखा होता है वो x का होता है, जो पीछे होता है वो y का होता है। तो हम इसमें रखेंगे x बराबर 0 प्लस y बराबर 2। ये LHS लिया है मैंने, यानी लेफ्ट। RHS अगर 2 नहीं आया तो सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा भाई। तो देखना 2 में 0 जोड़ो, कितना हो गया? 2। बराबर आ रहा है कि नहीं, सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि वो उसका सॉल्यूशन है। क्या भाई फील आ रहा है अंदर से? मजा आया कि नहीं आया? है? चलो इस पॉइंट को चेक करते हैं 2,0 को। ये दूसरा पॉइंट है 2,0। ये आप जानते हैं x का है और ये किसका है? y का। हमने x के जगह पे अपने क्या रखना है? 2 रखना है। y की जगह पे क्या रखना है? 0। 2 में 0 जोड़ोगे क्या होगा? 2। देखो फिर भी तो हो रहा है, फिर भी तो हो रहा है, RHS आ रहा है बराबर ना। और कोई भी नंबर, जिसे सपोज कर लो कोई भी पॉइंट लो 3,2, इस पर लाइन नहीं कर रहा है भाई। 3,2 कहां आएगा? 3,2 समथिंग यहां पर आएगा। अभी मैं बताऊंगा कैसे प्लॉट करते हैं लाइन को। 3,2 हमने कहा कि 3,2 क्या इस पर आ रहा है? इस लाइन पर आ रहा है भाई? नहीं आ रहा है ना, तो इसका मतलब सेटिस्फाई नहीं करना चाहिए। आइए देखते हैं 3,2, ये 3x का मान हो गया और 2 किसका हो गया? y का। हम रखेंगे इसके जगह पे, x के जगह पे देखो, x के जगह पे क्या रखेंगे? 3, तो यहां 3 रखा। y के जगह पे क्या रखेंगे? 2। 3 तो कितना आया? 5। क्या इधर 5 है? नहीं है 5, इधर तो 2 ही है। सेटिस्फाई कहां हो रहा है? हमने कहा कि जब उसका पॉइंट ही नहीं है तो सेटिस्फाई कहां से होगा भाई? हमने यह आपको बताया कि यदि उसका पॉइंट होगा तो उसको सेटिस्फाई करेगा, उसको संतुष्ट करेगा। और हमने आपको यह बताया कि जितने भी पॉइंट होते हैं, अगर उस लाइन पर लाई कर रहे हैं, उस पर हैं, उसको टच कर रहे हैं तो उसको सेटिस्फाई करेंगे। और उतने ही सॉल्यूशन होंगे। अगर उसी लाइन पर जितने भी पॉइंट अगर लाई करेंगे तो उतने ही सॉल्यूशन होंगे। ज्यादा नहीं हो सकते, ना ही कम हो सकते हैं, है ना। देखो इस लाइन पर देखो 2 पॉइंट आ रहे हैं तो इसके 2 सॉल्यूशन होंगे। 2 सॉल्यूशन होंगे कि नहीं होंगे? इसके 2 सॉल्यूशन होंगे, है ना। तो ये बात हमने भी लिख दिया है आपको। देखो बताया, देखो इस समझाने से मतलब इतना हम समझा दिए हैं ना। आपको स्टोर कितना करना है, आपको बेहतर फील करना है भाई साहब। ये हो गई बात स्ट्रेट लाइन की, है ना। और चलो हम आपको ग्राफ और सिखाते हैं। ग्राफ में हमें बहुत ज़्यादा सीखना है, तो ये हम ग्राफ इसको चलो उतार लीजिए। मैं आपके आगे चलता हूँ कि कैसे और बताता चलूँ आपको। तो चलिए चलता हूँ, ओके उतार लो। तो आइए ग्राफ के बारे में और थोड़ा जानकारी लेते हैं ना, क्योंकि माइन ग्राफ ही है इस चैप्टर में। तो इस ग्राफ के बारे में हम सीखते हैं कि कहाँ कौन सा पॉइंट लाई करेगा। उसको सीखेंगे कि अगर हम उस पॉइंट को पहचान गए कि ये पॉइंट कहाँ पर है, तब तो ग्राफ भाई मुझसे बन गया, है ना। बस ग्राफ को मुट्ठी में करना है, यूं ऐसे इसमें होना चाहिए भाई। ग्राफ को आए साला क्वेश्चन ग्राफ का मार दे यूं रहता साला उधर से नाचता फिरता रहे। इस तरह से हमने ग्राफ को पढ़ना है ना। तो आइए मैं आपको बताता हुआ चलूं कि सपोज कर लीजिए 3,2 हमने आपको एक पॉइंट दिया। देखो हमारा मकसद ये नहीं है कि हम आपको सिलेबस पढ़ा दें, हमारा मकसद ये है कि आपको सिलेबस के साथ साथ आपका बॉडी इतना स्ट्रांग हो जाए, बॉडी मतलब माइंड पावर आपका मैथ में, कि आप उस तरह से कोई भी क्वेश्चन आए तो वो आपको कोई घुमा नहीं सके, है ना। तो ये है हमारा मोटिव कि आप बेहतर जाने। तो 3,2 आपका हमने एक पॉइंट दे दिया आपको। 3,2 हमने आपसे क्या बोला भाई कि जो आगे रहता है मीन्स जो आपके पॉइंट का ये आपका एक्स होता है ना, पहले x लिखा रहता है फिर बाद में, तो ये वाला x वाला नंबर है, ये वाला x का पॉइंट है, ये y का पॉइंट है ना। तो x बराबर कितना है 3 और y बराबर कितना है 2। x बराबर 3 y बराबर 2 कहां पर होता है भाई? x में तो भाई ये होता है पार्ट, x बराबर ये 3 आ गया, x में 3 और y में कितना 2। क्या ऐसे मिला देंगे? नहीं यार, अभी एक पॉइंट प्लॉट करना है हमने।
तो कैसे 3,2 कहाँ पर होगा? तो x बराबर 3 और y बराबर 2 आप कहाँ पर प्लॉट करेंगे? तो आप इस तरह ऐसे चलते जाओ भाई, यूं चलते जाना और y यानी 2 बराबर ऐसे चलता आएगा और जहां पर ये एक दूसरे को कट करेंगे वही आपका 3,2 आपका हो जाएगा पॉइंट। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे नहीं मिलाएंगे, अभी मिलाते कब है? जब 2 पॉइंट मिलता है। अब ये पॉइंट हमें मिला कहाँ है? पॉइंट तो अब मिला, ये वाला पॉइंट आपका 3,2 है। ओके, समझ में आया भाई साहब? वरना तुम ऐसे खींच दो ये लाइन और कहो कि हाँ ये तो हो गया भाई, ये तो स्ट्रेट लाइन तैयार मेरी। अभी स्ट्रेट लाइन कब तैयार होगी भाई साहब? जब आपको कोई 4 कोऑर्डिनेट्स पता होंगे। ओके, आपको हमने दिया 5,3 आप जानते हैं भाई ये x का होता है वैल्यू और ये y का होता है। आपको पता है ना, ये x वाला होता है, ये y वाला होता है। x बराबर कितना है? 5, तो x में 5 चलना है, यूं यहां पर आ गया। और y बराबर कितना है? 3, यानी यहां पर आ गया। अब क्या मिलाएंगे? ऐसे नहीं मिलाते हैं। जब कोई 2 लाइन 4 जब 4 पॉइंट पता होते हैं तब इस तरह मिलाते हैं। अब देखना भाई साहब, ये इधर से चलता आएगा, ये इधर से चलता जाएगा, है ना? देखो लाइन थोड़ा टेढ़ी होगी भाई, तो कोई बात नहीं, ये इधर से चलता आएगा। ये काटे कहां पर? यहां पर काट दिए ना, तो जहां पर कट करेंगे वहां पर आपका हो जाएगा 5,3। हो जाएगा कि नहीं होगा भाई साहब? होगा यार, इसीलिए होगा। ये यहां पर आपका 5,3 है, तो हम इस तरह ये सब मिटा देंगे भाई साहब। यूं मिटा लेंगे, यूं मिटा लेंगे, ऐसे मिटा देना हमने। खाली पॉइंट को फाइंड करना है हमने। पॉइंट को फाइंड कर लो, बाकी मिटा दो यूं। ये आपका 3,2 यहां पर है कहीं और 5,3 यहां पर लाई करेगा। अब आपसे मैं कह दूं कि 2,5 यानी आपका इस बार x आपका 2 है और y आपका कितना है? 5 है। तो x 2 कहां पर होगा भाई साहब? x में 2 यहां पर 2 होगा, y में 5 कहां पर? यहां पर होगा। तो ये ऐसे नहीं मिलेगा, ये आपका अपना इधर से चलता आएगा और ये इधर से चलता जाएगा। यूं कहां पर काट दिया इन्होंने? यहां पर काटा, तो ये वाला पॉइंट आपका हो गया 2,5। जान पाए कि नहीं जान पाए भाई साहब? ये हो गया 2,5। अब मिलाते कब है? कि अब देखो ये पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट तो इस तरह से मिला देंगे, ये पॉइंट मिल गया इस तरह से, तो ये पॉइंट, तो पॉइंट हम आपको मिलाने नहीं, हम आपको पॉइंट समझा रहे थे कि 2,5 कहां पर लाई करेगा, ग्राफ के किस तरफ लाई करेगा, है ना? ये आपको जानना है भाई साहब कि ग्राफ के किस तरफ लाई करना, उसको क्या बोलना। तो हमने देखो 3,2 यहां पर लाई करवाया, 5,3 यहां पर लाई करवा दिया, है ना? अब हम अगर आपसे बोल दें, क्या बोलना है भाई? आपसे बोल दें कि 6,1 है ना? 6,1 यानी x आपका हो जाएगा 6 और y आपका क्या हो जाएगा? 1। तो y देखो x बराबर 6 कहां पर होगा? यहां पर होगा, और y क्या होगा? यहां पर होगा। तो ये y यहां से चलता आएगा टक 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 टक, और ये आपका x यहां से जाएगा। तो देखो कहां पर काट रहे हैं? यहां पर काट रहे हैं, तो ये आपका 6,1 आपका लाइन हो जाएगा। ओके, 6,1 आपका ये होगा और बाकी ये सब मिटल जाएगा, खाली ये पॉइंट बचेगा। ये तो हम अपने सुविधा के लिए इसे लाइन को टक 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 पार देते हैं, बाकी उसकी जरूरत नहीं है आपको। उसमें अगर ग्राफ अगर आप प्रॉपर्ली बनाएंगे ग्राफ को, तो उसमें यूनिट दिया रहता है कि 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट्स, है ना? इस तरह से दिया रहता है, तो आपको उसमें परेशानी नहीं होती है। अब इसमें ना यूनिट से, तो हम इसे एक रेंडमली बता रहे हैं आपको, तो आप उसमें जाएंगे, जानना है आपको, है ना? तो ये हो गया, इस तरह से पॉइंट को प्लॉट करते हैं। यदि हमने आपको बता दिया कि 1,1 कहां से होगा, तो 1,1 कहां से होगा भाई साहब? तो देखो x में कितना होगा? x में 1, y में 1, तो x में 1, देखो x में 1 यहां पर है, y में 1 कहां? यहां पर है, तो ये इधर से चलता आएगा और ये इधर से चलता जाएगा, यानी ये वाला पॉइंट। तो ये वाला पॉइंट आपका 1,1 हो गया ना? तो इस तरह से पॉइंट को प्लॉट करते हैं। ये आपका ग्राफ का एकदम बेसिक थ्योरम है, बेसिक प्रकार का कैसे पॉइंट को कहां लाई करेगा उसके बारे में सीखने का। बाकी हम आपको बता ही चुके हैं कि ग्राफ कहां से कहां जाएगा, किस तरह से होगा ना। बाकी हम और बातें करेंगे ग्राफ के बारे में, ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, पूरी वीडियो उस पर बनाएंगे, एकदम चर्चा करेंगे, फुल खतरनाक वाला, एकदम जबरदस्त। बाकी अगर इसमें आपको कुछ नोट करना है तो उतार लीजिए, बाकी मैं अपने आगे बढ़ता हूं, चलिएगा। तो हाय गाइज, मैं आपके एग्जाम्पल की तरफ बढ़ता हूं। तो आपका एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल ये है कि x - 2y = 0 हमने आपको ग्राफ बना दिया है, इसी पर इसको प्लॉट करना, इसको दिखाना है कि ये कैसे दिखेगा। तो आपको मैं ये एक बात बताते हुए चलूं कि हमने आपको बताया है, इससे पहले ही बताया है कि किसी भी लीनियर इक्वेशन का यानी रैखिक समीकरण का जब आप ग्राफ प्लॉट करते हैं, यानी ग्राफ को बनाते हैं ग्राफ पेपर पर या कहीं पर भी, तो आपने क्या देखा है कि वहां पर, कहां पर? वहां पर आपको एक सीधी रेखा, एक लाइन डंडी मिली हुई है,
मिलती है, हमेशा मिलती है, ये आप बात ध्यान रखना। तो ये आपसे एग्जामिनर तो नहीं पूछ सकता, लेकिन हाँ किसी कंपटीशन में अगर बहुत अच्छा आप कंपटीशन कहीं भी एंट्रेंस पेपर देंगे तो वहाँ पर पूछा जा सकता है कि यदि आप किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, कोई भी आपका रैखिक समीकरण दो चर वाले युग्म का अगर आप ग्राफ बनाते हैं तो वो आपको किस तरह ग्राफ पे दिखता है, कि मतलब आपको किस तरह वहाँ दिखता है, आप ग्राफ वो किस तरह वहाँ पर बनता है। तो किस तरह बनता है, हमेशा एक सरल रेखा, एक सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन मिलती है। तो वहां पर आपका ऑप्शन होगा स्ट्रेट लाइन या टेढ़ा मेढ़ा हुआ, है ना, या कर्व टाइप में। तो एक आपको हमेशा स्ट्रेट लाइन मिलती है। ये एक मेन पॉइंट है कि आप कभी भी आप लीनियर इक्वेशन का रैखिक समीकरण का ग्राफ बनाएंगे तो हमेशा आपको स्ट्रेट लाइन देगी, हमेशा आपको स्ट्रेट लाइन देगी। ये पॉइंट बनाकर अपने नोटबुक में लिख लीजिए। मैं आपके क्वेश्चन की तरफ रवाना होता हूँ। आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन की। तो आपका पहला क्वेश्चन है, एग्जांपल का है x - 2y = 0। इसको ग्राफ पर बनाना है, ग्राफ पर प्लॉट करना है ना। तो आइए हमने क्या कहा कि ग्राफ पर प्लॉट करने के लिए x = 0 एक बार करो, x = y = 0 करो। तो फर्स्ट अलाव हम y = 0 करेंगे। तो जब क्या करेंगे, y = 0 एक बार। तो जब y = 0 करेंगे भाई साहब, तो x - 2 × 0, है ना, तो क्या हो जाएगा, अगर y को 0 किया हमने तो x = 0 आया। एक हम इस तरह बना लेते हैं, क्या इस तरह अगर बनाते हैं x और y का एक कॉम्बिनेशन ऐसे बनाते हैं कि इसमें हमें दिक्कत ना हो। अगर हम एक बार x y को 0 कर रहे हैं तो x भी 0 आ रहा है ना। एक बार हमने जब y को 0 किया, यानी y यहाँ पर 0 रखा, तो 2 0 0, तो ये खत्म, तो x = 0 आ गया, तो x भी 0 आ गया। अब हम क्या करेंगे, x बराबर अब कि हम 0 नहीं रखेंगे, क्योंकि 0 रखेंगे तो कुछ दूसरा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अब के x बराबर क्या रखेंगे, 2। x बराबर अगर 2 रख रहे हैं, है ना, और अगर y = 1 मान ले, क्योंकि ये लाना है बराबर हमको 1, तो x = 2 और y = 1। तो देखो क्या होता है कि यहाँ पर 2 रखेंगे और -2, y = 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 - 2 क्या आना चाहिए, देखो 0, तो 0 आ गया। तो एक बार हमने क्या रखा है, x = 2 और y = 1 रखा। देखो अगर दोनों 0 रखते तो पॉइंट अलग हो जाती है ना। आपको ड्रॉ करेंगे ग्राफ को, जब ड्रॉ करेंगे, बार बार ड्रॉ करेंगे तो आपको ग्राफ आता जाएगा। वरना हम आपको ग्राफ को तो बताना ही है कि कैसे करना है, मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर तो नहीं बता सकता, वैसे मैं कोशिश करूंगा पूरी की पूरी एकदम डीपली कोशिश, मतलब डीपली से आपको बताता हुआ चलूँ कि हमेशा आपको RHS और LHS बराबर आना चाहिए। आप अगर ऐसा पॉइंट रखो कि x बराबर, तो देखो x = 0 रखा और y बराबर, यानी y = 0, x = 0, तो आपका देखो 0 आ गया। हमने x = 2 रखा, y = 1, तो ये भी 0 आ गया। तो आपका LHL और RHL बराबर आ रहा है, इसका मतलब आप एकदम सही कर रहे हैं। x और y का पॉइंट निकल आया। अगर आपने 0 रखा तो y भी 0 आया, आपने x = 2 रखा तो y = 1 आया। तो मतलब इसको हम दिखाते हैं, इस वाले पॉइंट को। ये पॉइंट लिखा है 0, और ये पॉइंट लिखा है 2, 1। तो पहले 0, 0 कहाँ होगा, यहाँ पर x भी 0 यहाँ पर होता है, क्योंकि ये x वाला है और ये वाला y का है, ये भी x है और ये वाला क्या है, y का है ना। तो x भी 0 यहाँ पर होता है और y भी 0 होता है, तो ये 0, 0 यहाँ पर हो गया, है ना, हुआ कि नहीं भाई, हो गया। अब आ गया x में 2 y में 1, x में 2 y में 1, ऐसे पारेंगे ना भाई, अभी आपको सिखाया। x में 2 यहाँ पर होगा, टुक 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 चलेगा, टुक 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 याद कर लो भाई, हमने क्या बताया, x में 2 y में 1, तो यहाँ पॉइंट बना, तो यहाँ पर आपका पॉइंट हो गया 2, 1, है ना। ये मिटाल दो, हमने कहा ये मिटाल दो, 2 पॉइंट मिल गए। देखो एक पॉइंट ये और एक ये पॉइंट ये। अब इसको यूं कर दो, ये देखो एक स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा आ गई आपके पास, यूं कर दिया हमने। अब आइए इसके बारे में सोचते हैं। ये पहला हो गया, इसके बारे में सोचते हैं। तो इसके बारे में क्या करना है, ऐसे ही है, ग्राफ को निकालना है, पॉइंट निकालना है आपने। एक बार x को 0, एक बार y को 0। तो एक बार हमने कहा x = 0, तो ये तो 0 हो गया, 3 × 0 + 4y = 20, ये तो 0 हो गया, तो 4y = 20। ये इधर नीचे जाएगा तो y = 20/4, 4 × 4, 4 × 5 = 20, तो y बराबर हो जाएगा आपका 5। तो जब आपने भाई साहब आपने x y रखा यहाँ पर, है ना, चलो एक मैं पॉइंट बनाता हूं। x बराबर जब आपने 0 रखा तो y बराबर क्या मिला, 5 मिला, 1 हो गया। अब एक पॉइंट और फाइंड करना है। अब कि y = 0 रखना है, तो इस समीकरण में क्या करेंगे, अब कि y = 0 रखेंगे। तो देखना 3x क्या है भाई साहब, 3x +
4 इंटू वाई बराबर आपकी 0, तो 0 बराबर 20, तो 3x ये तो 0 बराबर 20, ये नीचे इधर जाएगा तो x बराबर 20/3, 20/3 का बोले तो हो जाएगा 3 6 18 यानी 36.66 है ना, यानी लगभग 6.5 नियर अबाउट 6.5। तो हम क्या करेंगे, x बराबर अब की सॉरी y बराबर हमने 0 रखा तो x बराबर आया 6.66, मतलब 6.5, 6 से ज्यादा लगभग इस यहाँ पर है ना ये चीज। अब आइए इसको प्लॉट करते हैं, देखते हैं हम कि x बराबर जब 0 किया हमने तो y बराबर कितना आया 5, यानी x बराबर आपका एक पॉइंट आया है 0,5, एक पॉइंट आया है और एक पॉइंट आया है 6,6 सॉरी 6.66, 6.6 ही लिखते हैं खाली, ये हो गया। तो एक बार 0 किया यानी एक बार 0 किया तो y बराबर 5 है, यानी 0,5, x में 0 y में 5, x में 0 यहाँ y में 5 कहाँ भाई यहाँ, ये पॉइंट हो गया नहीं भाई हो गया। अब देखना x में 6.6 यानी 6.6 कहां पर होगा, लगभग यहां पर होगा, 6 से थोड़ा ज्यादा ये पॉइंट, और y में कितना 0 तो y 0 यहां पर होगा, ये दो पॉइंट मिल गए। अब इन दोनों पॉइंट को भाई साहब मिलाना है, मिला दिया हमने तो देखो एक रेखा तैयार हो गई, एक इस तरह से रेखा गई और एक इस तरह से रेखा गई है ना, मिल गया आपका रेखा आपकी मिल गई, एक दोनों को काट दिया आपकी रेखा ने, आपकी रेखा सर, अरे आपकी लाइन भाई, रेखा बात कर रहे हैं आप लोग कंधे बच्चे। तो देखना भाई साहब ये आपकी एक लाइन हो गई, ये लाइन आपकी हो गई, उसने एक दोनों के जगह यहां पर कट कर दिया इंटरसेक्टिंग पॉइंट। हमने आपको क्या बताया, रिवाइज करो भाई, रिकैप माइंड को रिकैप करना कि जितने भी पॉइंट लाइन पर लाई करेंगे उतने ही उसके सॉल्यूशन होंगे। तो एक इस लाइन पर देखो, ये वाली आपकी कौन सी लाइन है भाई, ये वाली लाइन, इस लाइन का नाम है, इस वाले लाइन का क्या नाम है, x - 2y बराबर 0, और इस वाले लाइन का क्या नाम है ना, ये लाइन, और ये वाली लाइन, और ये वाली लाइन का चलो यहां लिखते हैं, ये वाली लाइन का नाम है 3x + 4y बराबर 20 है ना। अब देखना भाई इस वाले लाइन पर कितने लाइन हो, देखो एक पॉइंट यहां पर लाई कर रहा है ना, और एक पॉइंट यहां पर लाई कर रहा है, दो, और एक पॉइंट देखना यहां पर लाई कर रहा है, जो कि हमें पता नहीं है, ये एक दूसरे का कॉमन पॉइंट है, कॉमन, इस पर भी लाई कर रहा है और उस पर भी लाई कर रहा है, यानी इस वाले लाइन पर भी लाई कर रहा है और इस वाले लाइन पर भी कर रहा है, दोनों को थोड़ा सा टच करके भाग रहा है भाई, बड़ा बदमाश में लड़का है ये, बहुत बदमाश ये पॉइंट है, दोनों को एकदम छू रहा है, दोनों को काटने, यानी बीच में आ गया दोनों के, यानी उसका भी सॉल्यूशन बन रहा है और इसका भी सॉल्यूशन बन रहा है, एक ऐसा पॉइंट है जो दोनों का सॉल्यूशन बन रहा है भाई, ये क्या बात है, बहुत खतरनाक बात है। चलो उसको और आगे बताएंगे, परेशान मत हो कि वो है क्या। तो इसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, 1 2 3, देखो इसका भी पता नहीं है कौन सा है, पता तब चलेगा जब आप दूसरे को इंटरसेक्टिंग कराएंगे, इसका मान उसमें रखेंगे, तो चलो बाद में देखते हैं। फिर 1 2 3 यानी दोनों लाइन के 3 सॉल्यूशन है, 3 हल है। तो हमने ये आपको देखो, अगर आप उस तरह से निकालते तो आपको पता नहीं चलता कि इस लाइन के कितने सॉल्यूशन है, इस लाइन के देखो, तो इसलिए ग्राफ आपको एग्जैक्टली मतलब सॉल्यूशन दे रहा है। देखो 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट, इस वाले लाइन के यानी 3x + 4y = 20 के 3 सॉल्यूशन है। आप इस वाले लाइन के x - 2y बराबर 0 के कितने पॉइंट, कितने सॉल्यूशन है, 1 2 3 है ना, 1 2 3, तो 3 सॉल्यूशन है, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहां पर। अगर आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे यानी x बराबर 2y, ये क्या हो जाएगा देखना भाई, चलो और दिखाते हैं तुम लोग को। अब देखना ये हो जाएगा x बराबर 2y, ये आपका लाइन है x - 2y बराबर 0, इसको फाइंड करते हैं ना, इसको फाइंड करते हैं, तो ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा x बराबर 2y। अब अगर x का बराबर 2y हुआ, x बराबर 2y, तो x के जगह पे अगर 2y यहां पर रखेंगे, x के जगह पे 2y, तो हमें ये पॉइंट मिलेगा, क्योंकि इंटरसेक्टिंग पॉइंट तभी निकलता है कि जब इस समीकरण का मान उस समीकरण में तुम सब्स्टिट्यूट कर दो। आपने आगे ही पढ़ा होगा कि पढ़ेंगे आगे एलिमिनेशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि है ना, कि कैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं किसी चीज को रखकर उसमें, तभी इंटरसेक्टिंग पॉइंट यानी क्या होता है, प्रतिच्छेदी पॉइंट तभी निकलता है कि एक इक्वेशन का ले जाकर मान दूसरे इक्वेशन में इसे रख देना भाई ना, तभी इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकलता है दोनों का। तो यहां पर इस वाले समीकरण में देखो, इस वाले समीकरण में क्या करेंगे हम, इस वाले समीकरण यानी 3x +
4y बराबर 20 में x के जगह पे 2y रखेंगे तो 3 और x के जगह पे 2y प्लस 4y बराबर 20 है ना। तो 3 2 जा 6y प्लस 4y बराबर 20 तो 6 4 10y बराबर 20। तो ये 10 एक कम 10 और 10 दूना 20 तो y बराबर हमें मिल गया 2। तो y बराबर जब 2 मिल गया भाई साहब, तो जब y बराबर 2 है तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हम यहाँ y का मान रख देंगे, y बराबर 2 आ गया है तो यहाँ पर y रखेंगे 2 तो 2 × 2 तो x बराबर आपका हो जाएगा 4। तो ये वाली लाइन जो है आपका देखो पॉइंट आया, आपका आया पॉइंट x बराबर 4 और y बराबर 2 यानी क्या आया 4, 2 है ना। तो ये वाला पॉइंट है 4, 2 ये वाला पॉइंट। आपको ये पॉइंट पता है 0, 0, ये पॉइंट पता है 2, 1, ये पॉइंट पता है क्या है, ये पॉइंट क्या है 5, 0 है। देखो y में 5, सॉरी ये गलत हो गया, ये है 0, 5 क्योंकि हमेशा x का पहले लिखा जाता है। ओके भाई समझ में आया, कुछ समझ में आया ना, x का पहले लिखा जाता है पीछे y का। ये 0, पॉइंट है ये वाला 0, 5 और ये आपका क्या है, ये आपका है 6, 0 वाला 6.6 यानी 6.6, 0 ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट है 4, 2। तो दोनों लाइन के 3 सॉल्यूशन है। हमने इतना डीपली में पढ़ा दिया है, मतलब इस तरह बता दिया है कि इधर उधर मतलब ज़्यादा जाने की कोशिश मत करिएगा। आपको अगर वीडियो में थोड़ा कहीं अगर तेजी महसूस हो रही होगी तो उसको थोड़ा स्लो कर लेना और अपना क्या करना है, जो रेजुलेशन होगा उसको 480 करके देखना हमने हमारे ख्याल से ना, तो थोड़ा और क्लियर दिखाएगा बिकॉज सम लाइटिंग प्रॉब्लम, तो थोड़ा एडजस्ट करिएगा। बाकी मैं आपको फील देने की तो 100% कोशिश कर रहा हूँ भाई साहब कि आपको फील आ जाए। बाकी मैं अभी इसके बारे में बताऊंगा यार, इसको तो इधर उधर फोड़ देंगे अपन है ना, तो बहुत बस बने रहिएगा। मैं ये तो पहला उदाहरण है आपका, बाकी मैं चलता हूँ आपके सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, ऐसे पूरा बताऊंगा एकदम डीपली में यार है ना। अपने पास टाइम है एकदम, हम एग्जाम के लिए कहाँ पढ़ रहे हैं भाई, हम नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं, नॉलेज के लिए पढ़ेंगे और नॉलेज के लिए टाइम नहीं देखते। जब अगर आप नॉलेज लेना है तो टाइम का परेशान मत होना है, नॉलेज भाई आपने खाली अपना 100% देना है और भाई फील करना है कहाँ से कैसे आया, ये पॉइंट क्या क्या है। मैं एक डेसिमल के बारे में बात करूंगा कि ये क्यों आ गया, और जब ये चीज़ आपको अगर मैथ में पता चल गई तो जान जाओ आपसे मैथ कोई छीन नहीं सकता भाई साहब। आप मैथ के बनेंगे क्या पावरफुल मैन, स्ट्रांगेस्ट मैन होता है ना एक दुनिया का, तो आप बनेंगे स्ट्रांगेस्ट मैथमेटिक्स में। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में, और बाकी मैं आगे इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आपको बेहतर मतलब बताता हुआ चलूं और आगे वीडियो बनाऊंगा, ये देखना है। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि अगर आप जाते जाते वीडियो को लाइक करना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना है चैनल को और बेल आइकन को दबा देना जल्द से जल्द आपके, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और जाइए, बाय बाय, टाटा, अलविदा, अल्लाह हाफिज़। ओके।